नमस्कार, स्वागत है आपका। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो शायद आपको अंदर तक हिला दे, आपकी सोच को बदल दे। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे हम अक्सर प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन सच में वही हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। वो है मोह। मोह एक ऐसा भाव जो दिखता बहुत मीठा है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आजादी छीन लेता है। जब हम किसी इंसान, किसी चीज या किसी रिश्ते से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीना मुश्किल लगने लगे, वहीं से शुरू होता है मोह। जब हम कहते हैं ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, वहीं से शुरू होती है हमारी तकलीफ। क्योंकि सच ये है, इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, फिर भी हम हर चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं, और यही पकड़ धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है। जरा सोचिए, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, अगर वो अचानक आपकी जिंदगी से चला जाए तो क्या होगा? दिल टूट जाएगा, सांस लेना भारी हो जाएगा, जीने की इच्छा तक खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वो इंसान सच में आपका था या आपने उसे अपना मान लिया था? यही फर्क है प्यार और मोह में। प्यार आपको आजाद करता है, मोह आपको बांध देता है। प्यार में आप सामने वाले की खुशी चाहते हैं, मोह में आप उसे खोने से डरते हैं, और जहां डर होता है वहीं दुख शुरू होता है। हम मोह में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम हर चीज को स्थायी मान लेते हैं। हमें लगता है ये रिश्ता हमेशा रहेगा, ये लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ये शरीर हमेशा हमारा साथ देगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सब कुछ बदलने वाला है। हर रिश्ता, हर इंसान, हर परिस्थिति एक दिन बदल जाती है। फिर भी हम उसे पकड़कर बैठे रहते हैं, और जब वो बदलता है तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने उसे अपनी खुशी का आधार बना लिया था। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक घर बनाने में लगा दी। उस घर में उसका सपना था, उसकी मेहनत थी, उसकी पहचान थी। एक दिन वो घर जल गया। वो आदमी जमीन पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसी वक्त किसी ने आकर कहा कि ये घर तो आपने कल ही बेच दिया था। अचानक उसका रोना बंद हो गया। आग वही थी, घर वही था, लेकिन जैसे ही मेरा खत्म हुआ, दुख भी खत्म हो गया। यही है मोह का खेल। जहां मेरा आता है वहीं दुख आता है, और जहां मेरा चला जाता है वहीं शांति आ जाती है। आप अपने जीवन में देखिए, कितनी बार आप दुखी हुए हैं क्योंकि चीजें आपके अनुसार नहीं हुई। कितनी बार आप टूटे हैं क्योंकि किसी ने आपको छोड़ दिया। लेकिन सच ये है, उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, आपने उन्हें पकड़ रखा था। और जब पकड़ ढीली हुई तो आपको लगा आपसे कुछ छिन गया। मोह आपको अंदर से खाली कर देता है। आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक और बात, जिस शरीर को आप मैं कहते हैं, एक दिन वो भी छूट जाएगा। तो फिर आप किस बात का मोह कर रहे हैं? सोचिए, जिस चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं, क्या वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है? अगर नहीं, तो क्यों आप अपनी शांति, अपनी खुशी उस पर निर्भर कर रहे हैं? मोह से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। पहला कदम है सच को स्वीकार करना कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा कदम है पकड़ को धीरे धीरे कम करना। प्यार कीजिए, लेकिन बांधिए मत। किसी के साथ रहिए, लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाइए। तीसरा कदम है खुद को समझना। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो बाहरी चीजों का असर कम हो जाता है, और धीरे धीरे मोह कमजोर पड़ने लगता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपके जीवन में है वो आपके पास रहने के लिए नहीं आया, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। और जब वो सीख पूरी हो जाती है तो वो चला जाता है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर आप उसे जाने देंगे तो आपको शांति मिलेगी। छोड़ देना हार नहीं है, छोड़ देना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं वो आपको पकड़ कर बैठा है, और जब आप छोड़ देते हैं तभी आप सच में आजाद होते हैं। अगर आज की ये बातें आपके दिल को थोड़ी सी भी छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं मोह में फंसा हुआ हूं, तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो सच्चाइयाँ बताते हैं जो जिंदगी बदल देती हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को मोह के जाल से बाहर निकाल दे। और अंत में बस इतना याद रखिए, जो आपका है वो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।